आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल मोमिन, हमारा आज का इस्मुल हुस्ना है अल मोमिन। मोमिन एक आम इस्तेमाल होने वाला नाम है। हम सबको इसका मानी मालूम है। ईमान वाला, वो जो ईमान रखता हो, यकीन रखता हो। ईमान का लफ्ज अमन से निकला है और अमन के मानी में हिफाजत में आना है। ये हिफाजत की गारंटी को भी कहते हैं। ऐसे ही ईमान का मानी है किसी पे भरोसा रखना, बहुत कामिल यकीन रखना। अल्लाह ताला के लिए जब ये नाम आए तो इसका क्या मानी होगा? वो ज़ात जो ईमान अदा करने वाली है, वो रब जो हिफाजत, अमन और भरोसे की गारंटी देता है। वो अल्लाह ताला जिसके पास से मिलता है यकीन, अमन, तहफ़्फ़ुज़, सबसे बड़ा यकीन रखने वाला। किस पे यकीन रखने वाला? हम तो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, उसके रसूलों, किताबों और फरिश्तों पे। खुद अल्लाह ताला को किस पे ईमान है? ईमान पे, सच्चाई पे। वो सिर्फ मोमिन नहीं है, वो अल मोमिन है, सुप्रीम बिलीवर, सारे ईमान और यकीन का सोर्स। हम में से अक्सर लोग ईमान के बारे में परेशान रहते हैं। हम में से कुछ अपना ईमान खो चुकते हैं। यकीन हमें अल्लाह पे है, उसी का कलमा पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हम दुआ नहीं मांगते। दिल में एक मायूसी सी है क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि अब कुछ बदलेगा। मायूसी के बाद उम्मीद आएगी, अंधेरे के बाद रोशनी होगी। क्या कभी हमारे हालात बदलेंगे? वो दुआएं जो हम बरसों से मांग रहे हैं, क्या वो पूरी होंगी? क्या कभी हमें भी वो मिलेगा जो हम चाहते हैं? या हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे और हमारे आस-पास दाएं-बाएं सबको वही शय मिलती रहेगी सिवाय हमारे? क्या कभी हमारी जिंदगी भी बदलेगी? लोग हमें समझेंगे? हमारे घर वाले, दुनिया वाले, कोई हमें समझेगा? ये, ये ईमान की कमी हमें दुआ नहीं मांगने देती और इस वजह से हम अल्लाह से दूर चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कहाँ से हम अपने अंदर वो उम्मीद वापस लाएं जो दुनिया वालों ने बुझा दी है? वो यकीन कहाँ से लाएं जो हालात की सख्तियों से कहीं खो सा गया है? आपका जवाब आज के नाम में है। अल्लाह ताला का नाम ही अल मोमिन है। वही है ईमान का सबसे बड़ा सोर्स। वही है जिसके पास से मिलेगा ईमान और यकीन। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं रहा तो अल्लाह पे भरोसा करें। वो आपको रुसवा नहीं होने देगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपका सहारा बनेगा। लेकिन वो आपके गुमान के साथ है, यानी आप उसके बारे में जैसा गुमान रखेंगे वो वैसा ही होगा। अगर आप ये गुमान रखेंगे कि वो आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा, वो आपसे नाराज है, वो बस आपको नापसंद करता है और आप कभी उसके पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में नहीं आ सकेंगे, तो फिर आपका गुमान सच्चा होगा और अपनी बदगुमानी के बायस आप उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रब से अच्छा गुमान रखेंगे और भले आपसे जितने गुनाह हो जाएं, आप इस मुल्क के सबसे बुरे इंसान हो, अपने खानदान की सबसे बुरी औलाद हो, अपनी क्लास के सबसे नाअहल शागिर्द हो, अपने कजिन्स में सबसे ज्यादा बदनाम हो, जैसे कुछ कजिन्स बदनाम होते हैं ज्यादा बोलने या लड़ने के मामले में। भले आपकी जो रेपुटेशन हो, भले आपके जो अमाल हो, अगर आप ये गुमान रखेंगे कि मेरे रब का दरवाजा मेरे लिए आज भी खुला है और मैं जैसे ही वापस जाऊंगा मुझे संभाल लिया जाएगा, मुझे उसके पास से माफी मिल जाएगी और फिर सारी दुनिया की बरकतें भी उसी के पास से ही मिलेंगी, तो यकीन माने ऐसा ही होगा। अगर आपका दिल इतना उदास है कि नेक गुमान करने को भी नहीं चाहता, तो याद करें अल्लाह के इस नाम अल मोमिन को। ईमान देने वाला भी वही रब है, ईमान भी उसी के पास से मिलेगा। उसी से मांगे कि वो आपको ईमान दे, आपके दिल पे लगा जंग उतारे, आपकी नजर के गदलेपन को धो दे। उसी से दुआ करें कि वो आपके दिल में उसके लिए अच्छे गुमान डाल दे। ये अल्लाह पे यकीन रखना और उससे अच्छा गुमान रखना ही आपको ईमान के रास्ते पे डालेगा और ये भी उसी रब से मांगना पड़ेगा। आइए, मैं और आप आज फिर से अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तमाम खताओं और सरकशियों के बावजूद अगर हम वापस पलट गए तो हमें माफ कर दिया जाएगा। आइए आज वापसी का एक और कदम उठाते हैं।